ओम शांति। सभी ने मधुबन का सुख तो अनुभव कर ही लिया होगा और मधुबन में जो गाया हुआ है मधुबन का बाबा, तो मधुबन का बाबा मधुबन में देख लिया, मिल लिया। अभी बाबा हम बच्चों से क्या चाहते हैं वो भी बाबा ने कल स्पष्ट सुना दिया कि मैं बच्चों से क्या चाहता हूँ और टाइम भी फिक्स कर दिया। डेट नहीं की लेकिन मास तो किया। तो उसी हिसाब से हम सभी को अपने को जैसे बाबा कहता है वैसे तैयारी करनी पड़ेगी। वैसे तो करते ही है लेकिन बाबा ने फिर भी एक अंडरलाइन कर दी और 75% तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। अभी कई बार हम देखते हैं कहीं पोता मेल अपना लिखते हैं तो उसमें परसेंटेज लिखते हैं। भाई आज के दिन का चार्ट मेरा जो है वो मनसा वाचा कर्मणा 50% रहा, कभी 40 रहा, कभी 60 रहा, लेकिन अभी तो हमको 75 तक पहुंचना है ना। बाबा की आज्ञा का तो पालन करना ही है ही बाबा के लिए। तो बाबा की आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। इसीलिए जो बाबा ने कहा है कि जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करना है, यानी संपूर्णता की निशानी बाबा ने सुनाई। तो जीवन मुक्त, सत्युग का जीवन मुक्त अलग चीज है, क्योंकि वहाँ जो है वो बंधन तो होगा ही नहीं ना। न माया का बंधन होगा, न देह भान का बंधन होगा, न संबंध का बंधन होगा। तो वहाँ तो कोई बंधन होगा ही नहीं। तो हम ऑटोमेटिक जीवन मुक्त रहेंगे। लेकिन अभी हमारे 63 जन्मों के बंधन है थे, अभी कम हुए हैं लेकिन फिर भी बंधनों का ज्ञान हम सभी को है। सबसे पहला बंधन जो है वो है बॉडी कॉन्शियसनेस का। हम समझते हैं सभी कि हम आत्मा है, ये तो पाठ पक्का है, पहला पाठ है, और समझते भी है, सुनते भी है, अनुभव भी करते हैं। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि बॉडी कॉन्शियसनेस बीच बीच में फिर भी खींच लेती है। मानो आप योग में 1 घंटा बैठे तो 1 ही घंटा आप बिल्कुल सोल कॉन्शियस हो या सुप्रीम सोल कॉन्शियस हो। बॉडी का कोई भी बात हमको आकर्षित नहीं करे उसका पुरुषार्थ हम सभी करते ही हैं। लेकिन बीच बीच में बॉडी कॉन्शियसनेस फिर भी भिन्न भिन्न रूप में अपने तरफ आकर्षित करती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जीवन मुक्त का अर्थ ही है कि जीवन में हो, यानी शरीर में हो आत्मा, लेकिन जीवन में होते हुए बंधनों से मुक्त हो।
अभी मुक्त का अर्थ ये नहीं बाबा कहते हैं कि एकदम इनो सो साधन है, साधनों को छोड़ दो, उससे मुक्त हो जाओ। वो तो हो गया सन्यास। तो हमारा सन्यास तो है ही नहीं। हमको साधनों को यूज करना भी है, बॉडी को चलाना भी है, बॉडी द्वारा सब कर्म कराना भी है, लेकिन कर्म के बंधन में नहीं आना है। अच्छा कर्म भी होता है और कभी कभी थोड़ा जो हम नहीं चाहते हैं वो भी कर्म हो जाते हैं। कर्म हमको अच्छा या बुरा, अच्छा हमको अपने तरफ खींचेगा तो अवमान आ सकता है। मैंने बहुत अच्छा काम किया, देखो मेरी रिजल्ट कितनी अच्छी हुई, देखो जिज्ञासु कितना अच्छा हो गया, बस बाबा का बन गया बाबा का। लेकिन मैंने बनाया, मैंने ये किया, मेरी अवस्था अच्छी थी तब जिज्ञासु अच्छा बना। तो ये मैंपन जो आया, ये मानो कर्म के बंधन में आ गए। मैंपन आ गया ना। बाबा ने कराया, बाबा का बच्चा है, बाबा का बना और बाबा ने कराया, बाकी निमित्त हमको बनाया। ये निमित्त भाव का स्मृति रहे, मैंपन जरा भी नहीं आवे। समझो आज मेरी सेवा में रिजल्ट अच्छी हुई तो अब मान आएगा, भाई मैं बहुत होशियार हूँ, देखो मेरा भाषण का कितना अच्छा प्रभाव पड़ गया, सभी को अच्छा लगा, सभी ने मेरी महिमा की। तो ये मेरी महिमा हुई या बाबा की हुई? हमको पहले भाषण करना आता था क्या? बाबा ने सिखाया ना। तो बाबा ने मेरे से कराया, मैंने किया, लेकिन कराया किसने? मानो मेरे में कोई बहुत अच्छा गुण है, बाबा का ही सिखाया हुआ गुण है, लेकिन मेरे में ये आ जाए कि मेरा गुण कितना अच्छा है, मेरा योग इतना अच्छा है, जो सब समझते हैं मैं योग में बैठती हूँ ना, एकदम सभी गुम हो जाते हैं। बहुत अच्छा, मेरा योग बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छा है। मेरा योग कहाँ से है? प्रभाव किसने डाला? पहले तो योग सिखाने वाला कौन? तो ये मेरापन सूक्ष्म में ज्ञान के बाद भी मेरापन आ जाता है, बदल जाता है। पहले बॉडी कॉन्शियस का छोटी छोटी बातों, गृहस्थी का या कोई भी जाप का होगा, वो होगा, लेकिन ज्ञान के बाद भी गुण का हो सकता है, शक्ति का हो सकता है, सेवा में सफलता का हो सकता है, ये भी बंधन हमको खींच सकते हैं, यानी मेरापन आ सकता है। और मेरा ये है लगाव कई दरवाजे, यानी जीवन में बंधन में बंध गए हम, उसकी निशानी ये है कि जहाँ मैंपन या मेरापन आता है ना, वो समझो आपको रस्सी पड़ गई, बंधन में बांध दिया। न मैं हूँ, अगर मैं हूँ तो मैं आत्मा हूँ, यही याद आवे। मैं फलानी हूँ ये नहीं, मैं आत्मा हूँ तो आत्मा को परमात्मा याद आएगा ही, अंडरस्टूड है। लेकिन मैं फलानी अच्छी हूँ, फलानी आ गई ना, बॉडी कॉन्शियस में आ गई ना, तो समझो बंधन का प्रभाव पड़ गया। तो बाबा हमको इन बंधनों से मुक्त कहता है। मैं और मेरापन बिल्कुल मिट जाए। बाबा 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 ने मूल्यों में भी, अभी लेटेस्ट में भी आपने सुना होगा, तो बाबा कहते हैं प्रभाव उसका पड़ता है जो बार बार बाबा बाबा कह के उनसे कनेक्शन जुड़ा है। बाबा कहेंगे ना, मानो मैं कहती हूँ बाबा ने कहा है, तो सुनने वाले को जाएगा बाबा कौन? बाबा ने कहा है, ये नहीं कह रही है, ये कहती है बाबा ने कहा है। तो बाबा कौन है? उसकी बुद्धि कहाँ जाएंगी? मेरे तरफ नहीं जाएंगी,
मैं कहती हूँ ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, मैं कहती हूँ ना, आप मानो ना, तो मैंने कहा ना तो मेरे में बुद्धि जाएंगी। और बाबा मैं शब्द बोलती हूँ, बाबा कहता है, बाबा कहता है, बाबा ऐसा है, हमको बनाता है बाबा। बाबा बाबा अगर हम कहते हैं तो कहावत है, जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं होता, यानी माया का वार नहीं होता, और जहाँ बाप नहीं है वहाँ पाप हो। तो हमारे दिल में भी बाबा बाबा आवे, मुख से भी बाबा बाबा निकले। अगर मैं कनेक्शन किसका भी जोड़ती हूँ तो मैं बाबा से जुड़ा हूँ। अभी भी बाबा कहता है कि सेवा बहुत अच्छी चल रही है, रिजल्ट बहुत अच्छी है, कितने वीआईपी आते हैं, कितने आईपी आते हैं। अभी ये जो वर्गीकरण के हमारे यहाँ प्रोग्राम चले मधुबन में, मैं समझती हूँ हर प्रोग्राम में वीआईपी बहुत अच्छे अच्छे आए। तो भी बाबा ने कहा कि सेवा की रिजल्ट तो अच्छी है, आए वीआईपी आए, उनको अच्छा लगा, लेकिन एक बात जब कहे ना तब समझो कि रिजल्ट फाइनल हुई। वो क्या बाबा ने कहा? बाबा ने कहा ये तो कहते हैं कि ये भी संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है, ये भी अच्छे है, ब्रह्मा कुमारियां बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये कहे कि यही है, एक ही बाबा की तरफ अटेंशन जावे, इन्हों को कराने वाला भगवान है, वहां तक नहीं पहुँचे। ब्रह्मा कुमारियों तक पहुँचे है, विद्यालय तक पहुँचे है, लेकिन इन्हों को कराने वाला भगवान है। अब भगवान ये चला रहा है, अगर ये कह के जाएंगे तो वापस जा सकते हैं? अगर पता पड़ गया किसको भगवान का कार्य है तो भगवान को छोड़ के जाएंगे? जाएंगे कोई? वो तो जा ही नहीं सकते, फिर तो बाबा के बनेंगे जरूर अगर परिचय मिल गया तो। ऐसे ही जैसे बाबा रिजल्ट सेवा की देते हैं, ऐसे हमारे पास भी जो हम सर्विस करते हैं उनकी रिजल्ट हमारे पास क्या है? जरा भी मैं और मेरापन है, माना बंधन में बंध गए। बाबा ने एक मुरली में कहा था, उन्हों की जो माया की जंजीरें हैं ना, वो है मोटी मोटी लोहे की जंजीरें, वो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन ज्ञान के बाद जो ये रस्सियां या बंधन बंधता है, वो बहुत सुंदर सुंदर सोने की चांदी की रस्सियां जो है ना, वो बंधन में लाती। समझो मेरे को चराग मैं बहुत अच्छी हूँ, तो ये सोने की चांदी की है, रायल है, वो नहीं है। तो इसीलिए बाबा ने कहा सोने और चांदी की जो ये धागे है या रस्सी है, वो बहुत महीन भी है और बहुत शोभनीक है, जो आकर्षण करती है अपने तरफ। इसीलिए इन बंधनों से मुक्त होना ये बाबा चाहता है। अच्छा मानो जैसे हमारा शरीर है, शरीर में कोई हिसाब किताब बीमारी आती है। अभी बीमारी तो सभी के पास आती है, कभी किसके पास कभी किसके पास, लेकिन कोई बीमारी के भाव में आ जाते हैं। समझो दर्द हुआ, दर्द तो सबको होगा, लेकिन वो दर्द में ही बस हाय ये दर्द हो गया, पता नहीं मेरा क्या भाग्य है, मैंने पिछले जन्म में पता नहीं क्या क्या पाप किया, मेरे कोई बीमारी आती है। बस बीमारी का ही मनन चलता रहेगा, क्यों हुआ क्या हुआ, और दर्द होगा तो फीलिंग होंगी, खींचेंगी, मन और बुद्धि को खींचेगा दर्द। एक होता है दर्द हुआ उसका इलाज करना, भाई करना ही है, दर्द तो होना ही है ना, समझ है ना हमको, बीमारी माना कुछ कटेगा कुछ ये होगा, दर्द तो होगा ही ना,
लेकिन मैं दर्द के पीछे ही मन बुद्धि लग जाए मेरी, माना प्रकृति के कर्म भोग के प्रभाव में आ गए, जीवन मुक्त नहीं हुए। लेकिन कर्म बंधन, कर्म का हिसाब जो है उसके बंधन में हम आ गए। तो ये बाबा कहता है ऐसे ही मन में कितने व्यर्थ संकल्प चलते हैं, कितने नेगेटिव संकल्प चलते हैं। तो मन में अगर मेरा व्यर्थ संकल्प चला और उसमें मेरा टाइम खींच गया, तो ये मन के संकल्प शक्ति का बंधन मेरे को जीवन मुक्त बनाने नहीं देगा। नेगेटिव किसके प्रति चला, मन का काम तो संकल्प ही है ना। नेगेटिव चला तो मेरा योग लगेगा, मैं जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव कर सकूंगी? नहीं कर सकेंगी। तो तन से, मन से, धन से माना हम धन तो चाहिए ही, बिना धन के खाना पीना चलना, कहाँ जाना आना कैसे हो सकता है? आप लोग तो जॉब करते ही है तो धन तो आएगा ही ना। परंतु ये ट्रस्टी हूँ मैं, मेरा धन नहीं है। बाबा ने मेरे को कहा है कि आप जॉब करो, मैं अपने आवश्यकता के कारण जॉब नहीं कर रही हूँ। बाबा के डायरेक्शन से बाबा ने कहा है सब कुछ बची, क्योंकि हम जब ब्रह्मा कुमारी बने तो हमने पहला संकल्प किया, बाबा जो कुछ मेरा है वो तेरा। ये तो किया ना सभी ने, कि नहीं किया? सभी ने किया तेरा कि नहीं, कुछ मेरा कुछ तेरा, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, तो जब तेरा कह दिया तो मैं अपने इच्छा से जॉब नहीं कर रही। अगर मैं अपने इच्छा से कर रही हूँ, मानो मुझे सेंटर पर रहना अच्छा नहीं लगता, या सेंटर पर बिल्कुल ही 24 ही घंटा उसी में रहे, इंडिपेंडेंट कुछ नहीं, कुछ चाहे खर्चा कर नहीं सकती हूँ, जैसे सेंटर वाले चलाएंगे वैसे ही चलेंगे। मेरे को ये लाइफ नहीं अच्छी लगती है, बंधन लगता है, मानो है बंधन मुक्त, लेकिन बंधन लगता है मेरे को। तो ये समझो मैंने अपने इच्छा से किया ना, मैं स्वतंत्र रहूं, मैं जो चाहूं जब चाहूं तब कर सकूं, तो अपने इच्छा से करना माना अपने को बंधन में डालना। बाकी बाबा के आज्ञा से कर रही हूँ तो मैं ट्रस्टी हूँ, मेरापन नहीं आ सकता। ट्रस्टी माना तेरा, और गृहस्थी यानी अपनी इच्छा से, गृहस्थी माना परिवार तरफ नहीं है, गृहस्थी माना अपने इच्छाओं का बोझ भी गृहस्थी है, वो भी बाल बच्चे बहुत है, इच्छाएं जो है वो उन बाल बच्चों से भी बहुत है। इसीलिए बाबा कहते हैं अगर अपने इच्छा से करती हो तो वो जीवन बंद हो गया, वो जीवन मुक्त नहीं हुआ। कमाओ भले लेकिन ट्रस्टी होके, और सारा सच्ची दिल से बाबा को हिसाब किताब अपना दो। जो भी निमित्त बनते हैं, अभी बाबा को थोड़ी बैठ करके लिखेंगे, लेकिन जो भी निमित्त आपके है उनको सच्चाई सफाई से आप अपना देते हो। भाई मेरा तो कुछ नहीं है, बाबा ने हमको ड्यूटी दी है ये भी, और ड्यूटी दी है वो मैं बजा रही हूँ। तो न्यारी हो करके बजाना उसको कहा जाता है जीवन मुक्त, और मेरापन समझ के करना ये है जीवन बंद। तो इसी रीति से बाबा जो चाहता है, कोई भी आकर्षण, समझो कोई खाने की चीज है, अभी खाना तो खाना ही है, ये तो जैसे गाड़ी को पेट्रोल देना जरूरी है, ऐसे ये भी खाना तो शरीर को चाहिए, खाना तो खाना ही है। लेकिन एक होता है कोई भी चीज आसक्ति से खाना, मुझे अच्छी लगती है। एक बारी बाबा ने बहुत अच्छा बोला था,
तो कई बच्चे जो है ना वो बहुत चतुर होते हैं, कहते बाबा मेरे में लोभ नहीं है, लोभ नहीं है मेरे में लोभ से मैं मुक्त हूँ। लेकिन थोड़ा थोड़ा ये चीज जो है ना वो अच्छी लगती है, इच्छा नहीं है, अच्छी लगती है। तो ये क्या हुआ, बाल बच्चा किसका हुआ, इच्छा का ही बाल बच्चा हुआ ना। तो इसी रीति से खाने पीने पहनने चलने उसमें मेरी इच्छा है या इच्छा नहीं है, लेकिन मैं जैसे एक शरीर को चलाने के लिए निमित्त मात्र बाबा के यज्ञ से जैसे शरीर के लिए शरीर को खाना खिला रही। अब ब्रह्मा भोजन खाती हूँ, समझो आप जाप करते हो, आप कहेंगे ब्रह्मा भोजन तो मधुबन में ही सिर्फ होता है, हम अपने घर में बनाते हैं तो कहेंगे क्या ब्रह्मा भोजन खाते हो आप ब्रह्मा भोजन रोज, सिर्फ स्लाइड में वो लगा के चले जाते हो, तो ये ब्रह्मा भोजन है? हाँ, क्योंकि ब्रह्मा बाबा द्वारा हमको डायरेक्शन मिला है, इसीलिए वो ब्रह्मा भोजन। ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा कुमारी हम बने ना, ब्रह्मा कुमारी माना ब्रह्मा बाबा की बच्ची बनी, तो ब्रह्मा बाबा के डायरेक्शन प्रमाण हम अपना शरीर निर्वाह चला रहे हैं। तो भले आप अपने घर में अपने जाप से कमाए हुए धन से खाते हो, लेकिन आपका वो नहीं है। बाबा के डायरेक्शन से ट्रस्टी होके आप कमाई कर रहे हो, तो वो बाबा के भंडारी का हुआ। भले भंडारी में आप नहीं डालते हो, क्योंकि हमको तो पता है आपको सप्ताह में मिलता है, सप्ताह में ही खत्म होता है, तो भंडारी क्या बनाएंगे। तो इसीलिए भले भंडारी में नहीं डालते हो, लेकिन है तो भंडारा बाबा का ना, आपका थोड़े ही है, बाबा का भंडारा है। और हमको ये बहुत खुशी की बात हमको लगी फॉरेन में, जब हम चक्कर लगाने जाते हैं तो हमको फॉरेन की ये विशेषता बहुत अच्छी लगती है कि कोई भी चीज होंगी ना, जब पहले बारी हम गए तो हमको बहुत अच्छा लगा था, अभी तो आदत ही हो गई है, लेकिन पहले बारी हम गए तो जो पलंग था, जो कोई चीज थी, बाबा की कार में आप बैठो। हमने कहा बाबा की कार यहाँ कहाँ से आई, ये तो इनकी कार होंगी ना, बाबा का पलंग है ये, बाबा का ये, बाबा का चित्र, बाबा बाबा बाबा, सब में बाबा बाबा के। तो हमको बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा इनको को तो बाबा बोलता ही नहीं होगा, हर चीज में कहते बाबा की, बाबा का ये भंडारा देखो, बाबा का ये बर्तन है, बाबा बाबा, हर चीज में बाबा बाबा कहते थे। हमने कहा ये तो बहुत अच्छा है, बाबा बोलता ही नहीं होगा। तो वास्तव में हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए, हर बात में हमको बाबा ही याद आना चाहिए, मेरापन एकदम निकल जाए। इसको कहा जाता है जीवन मुक्त अवस्था। आप अपना कमाया हुआ नहीं खाते हो, बाबा का ही खाते हो, क्योंकि बाबा के डायरेक्शन प्रमाण चल। अगर अपने इच्छा से करते हो तो फिर आपके मन में कितना भी कहेंगे ना, बाहर